एपिसोड 98। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो उस नीलामी हॉल वाले बुड्ढे से सारी जानकारी ले लेता है कि वो पत्ता किसके पास पहुंचा है। इसके अलावा जो ब्लैक स्क्वाड ग्रुप है ना, जिसके साथ यू फैमिली मिलकर किंग फैमिली के ऊपर हमला करने वाली है, तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेता है। इसके अलावा एक और ग्रुप था जो कि 11वें नंबर के कमरे में रुका था नीलामी हॉल करवाते समय, तो उस ग्रुप की जानकारी भी हमारे जान इस बुड्ढे से ले लेता है। ये बुड्ढा चलता है तो सारी जानकारी हमारे जान को दे देता है। और अब आ गए, अब जैसी जानकारी मिलती है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो 2-3 बंदों को आदेश देता है कि इसे सीक्रेट टनल्स है किंग फैमिली तक छोड़कर आओ, क्योंकि इसकी सुरक्षा हमें करनी होगी। क्योंकि इसने जो ड्रैगन ब्लड खरीदा है ना, ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल खरीदा है ना, उस आदमी की शर्त के मुताबिक जान को उस आदमी के साथ जाना होगा। इसलिए इसे सीक्रेटली सुरक्षित एकदम घर तक छोड़कर आओ। अब जैसे ये 2-3 बंदे अपने नीलामी हॉल वाले लीडर की बात सुनते हैं ना, तो ये हमारे जान को एक जमीन की रास्ते से किंग फैमिली की ओर छोड़ देते हैं। अब जैसे किंग फैमिली में आता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत यहाँ से 9 to 11 हो जाता है, बोले जाए तो कहीं पर चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यू फैमिली को बताया जाता है। यू फैमिली में 2-3 बंदे आए हुए थे जो कि ब्लैक स्कॉट के थे, और जो ब्लैक स्कॉट के 2-3 बंदे जो यू शान था ना, उसे पूछ रहे होते हैं कि अगर हमने किंग फैमिली को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया तो बदले में आप हमें क्या दोगे। किंग शान चलता है तो ऊपर से कह देता है कि पूरा होस्ट सिटी मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। अब भाई साहब किंग शान यह सोचता है ना, मतलब कि यह कहता है ना, तो कहने के बाद मन में सोचने लगता है कि एक बार मेरी मदद करो, उसके बाद सबसे पहले तो मैं तुम्हें उखाड़ कर फेंकूंगा। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ब्लैक मर्चेंडीज ग्रुप को बताया जाता है। और इस ग्रुप में एक लड़की थी जो कि यहाँ पर अपने 2 गार्डों से कह रही होती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे पता है कि जो हमने नीलामी होलसेल से टेक्निक प्राप्त की है ना, उस टेक्निक को लेने के लिए जरूर कोई ना कोई तो आएगा, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। अब भाई साहब जैसे ये लड़की कहती है ना, तो इस लड़की के 2 गार्ड थे, तुरंत यहाँ से ये लोग निकलने लगते हैं। अब जो लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं जंगल के रास्ते से, तभी यहाँ पर काले कपूटे कपड़े में एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले जी अपनी अकीरा फ्लेम्स है इन तीनों पर हमला कर देता है, जिस वजह से इन तीनों को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। अब जैसे ये तीनों सामने वाले इंसान को दिखते हैं ना, तो ये सामने वाले इंसान को पहचान जाते हैं कि ये शायद जो पहले नंबर के कमरे में मिस्टीरियस मैन था ना, वो था। लेकिन फिर दूसरे पल इन्हें याद आ जाता है कि भाई उस मिस्टीरियस मैन की जो सोल पावर है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा था जिसकी सोल पावर सबसे ज्यादा थी, और वो था रूम नंबर 3 में। इसलिए शायद ये वही बंदा है जो कि रूम नंबर 3 में था। अब जैसे ही ब्लैक मर्चेंडीज ग्रुप के बंदे सामने वाले बंदे बोले जाए तो हमारी जान को पहचानते हैं ना, तो जान जो मुखोटा लगाया हुआ था ना, मुखोटे के अंदर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और मन में कहने लगता है कि चलो अब इन लोगों ने मुझे पहचान ही लिया है, तो इन्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने ही क्या ही फायदा, मतलब कि भागने देने से क्या ही फायदा। जान चलता है तो तुरंत एक फॉर्मेशन बना देता है और यहाँ पर इन तीनों को घेर लेता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे घिरते हैं ना, तो इनमें 2 बंदे थे ना, वो डाउ जियान के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर थे। अब जैसे ये दोनों बंदे देखते हैं कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते और अपनी प्रिंसेस को भी यहाँ से भगा नहीं सकते, तो ये दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पर सामने वाले बोले जाए तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि लड़के बोले जाए तो एल्डर, अब जब हम यहाँ से भाग है नहीं सकते और मुझे पता है कि आपके पास वो मिस्टीरियस गोली और इसके अलावा ड्रैगन ब्लड टोकन है, तो अब हम वो भी आपसे हथियार लेंगे। अब जैसे ये दोनों बंदे कहते हैं ना, तो एक साथ ये हमारी जान पर हमला कर देते हैं। अब जब हमारे जान इन दोनों को एक साथ हमला करते हुए दिखता है ना, जान चलता है तो अपनी अकीरा फ्लेम से इन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन ये दोनों बंदे चलते हैं तो हमारी जान की अकीरा फ्लेम को बहुत ही आसानी से काउंटर कर देती है, तो और जिस वजह से हमारा जान थोड़ा पीछे भी हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि शायद वो अकीरा फ्लेम की मदद की सहायता से इन दोनों को नहीं हरा सकता, इसलिए जान चलता है तो अपनी घोस्ट फ्लेम का भी उपयोग करने लगता है, जिस वजह से ये दोनों गार्ड पीछे हटने लगते हैं। हालांकि हमारा जान यहाँ पर एकदम इन दोनों में लगे तेरी मचा देता है। अब इतने में हमें उस लड़की को बताया जाता है, ब्लैक मर्चेंडीज ग्रुप की लड़की को बताया जाता है। ये लड़की चलती है तो ये भी समझ जाते हैं कि अब शायद उसे भी इस फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो दोनों गार्ड है ना, वो अकेले इस लड़की को नहीं संभाल सकते। इसलिए अब इसे लड़की चलती है तो ये एक बहुत बड़े जो कि 100 फुट बड़ा होगा एक जानवर में कन्वर्ट हो जाती है, बोला जाए तो अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा जानवर बना देती है। अब जैसे ही जिस 100 फुट का जानवर हमारे जान की ओर बढ़ता है ना, तो हमारे जान चलता है तो वो तुरंत अपनी होली फ्लेम से एक होली फ्लेम ड्रैगन बना देता है। अब जैसे दोनों के दोनों जानवर शक्तियों के आपस में टकराते हैं ना, तो जो हमारी जान की होली फ्लेम थी ना, वो जो सामने वाली लड़की ने जो जानवर बनाया था उससे जीतने लगता है। और तो और हमारी जान का ड्रैगन चलता है तो सामने वाली लड़की के जानवर को एकदम तबाह कर देता है। तो सीधा हमारी जान का होली फ्लेम का ड्रैगन इस लड़की से जाकर टकराता है धड़ा। और तो और जिस लड़की ने जो बहुत बड़ा जानवर बनाया था ना, वो कहीं ना कहीं इस लड़की से कनेक्टेड था, इसलिए लड़की भी ब्लड की उल्टियां करने लगती है। और तो और तुरंत की तुरंत हमारे जान का ड्रैगन इस लड़की से भी टकरा जाता है, जिस वजह से लड़की है ना एकदम टुकड़ों में बिखर जाती है और यहीं पर मारी जाती है। हालांकि मरने से पहले ये लड़की है ना, ये अपने दोनों गार्डों को जो हमारे जान ने सील बनाई थी ना, उस सील को तोड़कर यहाँ से बहुत ही दूर फेंक देती है। और तो ये लड़की तो मारी जाती है, लेकिन हमारा जान भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब हमारा जान जब ये दिखता है कि इस लड़की ने दोनों गार्डों को यहाँ से सही सलामत निकाल दिया है, तो जान चलता है तो दोनों गार्डों का पीछा करता
लेता है। दोनों गार्डों में से हमारा जान एक गार्ड को तो पकड़ लेता है, लेकिन जो दूसरा गार्ड था ना वो डाउ जियान के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर था, इसलिए दूसरा गार्ड चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। और तो और जो मर्सेंडीज ग्रुप था ना जो घोस्ट सिटी के बहुत ही ज्यादा पास था, इसलिए वो गार्ड चलता है तो अपने कबीले बोला जाए तो अपनी फैमिली में ही पहुंच जाता है। अब जैसे ये गार्ड अपनी फैमिली में पहुंचता है ना तो हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है वो समझ जाता है कि वो मर्सेंडीज ग्रुप के अंदर सीधा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत से ज्यादा पावरफुल लोग होंगे, इसलिए जान चलता है तो यहीं पर रुक जाता है इसी जंगल में। लेकिन इतने में हमारे जान को जो यू फैमिली का लीडर था ना यू गान, उसकी शक्तियां भी महसूस हो जाती है। जान समझ जाता है कि जो शायद यू गान है ना वो भी जो ब्लैक मर्सेंडीज ग्रुप ने जो टेक्निक खरीदी है ना किसी को पर सील चढ़ाने वाली टेक्निक से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अब हमारे जान चलता है तो यहीं पर रुक जाता है और सामने जो भी चीज होने वाली है ना बोला जाए तो मुकाबला उसे देखने के लिए एकदम तैयार हो जाता है कि वो मौके का फायदा उठाएगा और यहाँ पर सभी को निपटा देगा। इतने में हमें घोस्ट बोला जाए तो सोल लोड की आवाज भी आती है कि जान ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, ऐसा लगता है कि तुम मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे जान भी सोल लोड की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। अब इतने में हमें मर्सेंडीज ग्रुप के लीडर को बताया जाता है और इस लीडर का नाम होता है यान फान। अब जैसे ये लीडर अपनी जख्मी गार्ड को यहाँ पर आता हुआ दिखता है ना तो ये गार्ड चलता है तो सब कुछ बता देता है कि एक एल्पनिस्ट है उसने मुझ पर हमला कर दिया था और जो हमारी प्रिंसेस है ना वो मारी गई है। अब भाई साहब जैसे ये मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर इस गार्ड की बात सुनता है ना तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर गुस्सा हो ही रहा होता है तभी इसे अनुभव हो जाता है कि शायद जो यू फैमिली है ना उन्होंने मर्सेंडीज ग्रुप पर हमला कर दिया है। अब इतने में हमें यहाँ पर सामने यू फैमिली का लीडर यू गान को बताया जाता है जो कि मर्सेंडीज ग्रुप के लीडर के सामने एकदम आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर ये देखता है कि यू गान यहाँ पर आ गया है वो भी अपने कुछ एल्डरों के साथ, तो मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर समझ जाता है कि शायद यू फैमिली आज मर्सेंडीज ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही आई है, इसलिए यहाँ पर मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर यान फान चलता है तो उसका बेटा था ना यान फे उसे एक टेक्निक की सहायता से यहाँ से बहुत दूर भेजा देता है और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता। अब भाई साहब यू फैमिली का लीडर यू गान चलता है तो जो मर्सेंडीज ग्रुप था ना बिल्डिंग वगैरह थी उस पर हमला करने लगता है लगे तेरी। इतने में मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर यान फान चलता है तो वो यू गान के सामने आ जाता है और ये दोनों चलते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं लगे तेरी। लेकिन जो यू गान था ना वो डाउ जियान के 3 स्टार पर था, हालांकि उसके शरीर में मेजर इंजरियां थी लेकिन वो डाउ जियान के 3 स्टार पर था और जो मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर था ना वो डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर था। अब इनके बीच लगे तेरी फाइट चलती है एकदम तगड़ी वाली। यू फैमिली का लीडर यू गान चलता है तो यहाँ पर अपने सोल बीस्ट का भी इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर मर्सेंडीज ग्रुप के लीडर यान फान से लड़ने लगता है लगे तेरी जिस वजह से यान फान चलता है तो वो यू फैमिली के लीडर के सामने कमजोर पड़ जाता है। अब इतने में यू फैमिली का लीडर चलता है तो जो जान के पास एक पक्षी है ना इसे जान आगे चलकर सोलो करेगा, तो इसी प्रकार यू फैमिली के लीडर यू गान के पास भी एक पक्षी था जिसने कि उसे सोलो कर लिया था। उस पक्षी को बाहर निकाल देता है और यहाँ पर मर्सेंडीज ग्रुप के जितने भी बंदे थे ना सबको एकदम खत्म कर डालता है और तो ये पक्षी चलती है तो ये पक्षी थंडर वाली टेक्निक का उपयोग कर देती है जिस वजह से आसमान में बहुत सारे थंडर प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पर जितने भी मर्सेंडीज ग्रुप के लीडर थे ना बोला जाए तो फैमिली के लोग थे ना वो सारे के सारे मारे जाते हैं और तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है इस पक्षी की वजह से, जिस वजह से जो मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर था ना वो भी यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे ही यू फैमिली का लीडर यू गान ये देखता है कि मर्सेंडीज ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो यू गान चलता है तो जो मर्सेंडीज ग्रुप था ना उस पर कब्जा कर लेता है और यहाँ पर अपने कुछ साथियों को छोड़कर की रक्षा करने इस जगह की यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक बंदे का पीछा कर रहा था और तो हमारा जान ये महसूस भी कर लेता है कि जो मर्सेंडीज ग्रुप का लीडर है ना वो मारा गया, साथ ही मर्सेंडीज ग्रुप के जितने भी बंदे थे ना सारे के सारे मारे गए हैं सिर्फ सामने यू फान को छोड़कर, सॉरी यान फे को छोड़कर। अब हमारा जान चलता है तो यान फे का पीछा कर रहा था काफी समय से क्योंकि हमारे जान ने जब यान फान ने बोला जाए तो यान फे के पिता ने मर्सेंडीज ग्रुप के लीडर ने अपने बेटे को वहां से दूर फेंका था ना उसी समय हमारे जान ने सेंस कर लिया था कि जो यान फे है ना उसके पास वो सीलिंग टेक्निक है, इसलिए जान चलता है तो यान फे के पीछे लग गया था। अब हमारा जान चलता है तो यान फे के एकदम सामने आ जाता है। अब जैसे यान पे जान को दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे से शायद वो नहीं जीत सकता, इसलिए यान पे चलता है तो तुरंत घुटनों के बाहर आ जाता है और टेक्निक वगैरह और सारा पैसा और जितने भी मर्सेंडीज ग्रुप की कीमती सामान थे ना सारे के सारे जान को सौंपने लगता है। अब जब हमारा जान यान पे को ऐसा करते हुए देखता है ना तो जान अपनी सोल पावर से महसूस कर लेता है कि जो यान पे है ना वो चाल चल रहा है, वो उसे कोई भी सामान देने वाला नहीं है, इसलिए अब जान चलता है तो जो यान पे है ना उस पर एक अटैक करता है होली फ्लेम का सबसे पावरफुल अटैक और यान पे चलता है तो वो चौकन्ना नहीं था क्योंकि उसे लगा था कि जान उसके चाल में फंस जाएगा और वो सही सलामत यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए वो चौकन्ना नहीं था। यान पे चलता है तो यहीं पर पहले जान के अटैक से यहीं पर मारा जाता है। हालांकि जान चलता है तो सारी की सारी मर्सेंडीज ग्रुप की जो सामान है ना उन्हें जलाकर राख कर देता है सिर्फ 2-3 चीजों को छोड़कर, जिनमें से एक थी वो सीलिंग टेक्निक। अब भाई साहब जान को जैसे ये सीलिंग टेक्निक मिलती है ना तो जान चलता है तो तुरंत किंग फैमिली की ओर यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान किंग फैमिली में आता है ना तो यहाँ पर मस्त तरीके से ट्रेनिंग करने लगता है। अब एक दिन बीत जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो कि नीलामी
हॉल से था हमारे जान के पास आता है और एक लेटर देकर चला जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस लेटर को पढ़ता है ना, तो जो मिस्टीरियस मैन था ना नंबर 1 रूम वाला, उसके बारे में लिखा होता है। यहाँ पर सिटी लोग बताते हैं इस मैसेज के थ्रू कि वो मिस्टीरियस मैन है ना, वो सिटी के 4 अलग अलग गेटों से चारों दिशाओं में जा रहा है। अब मुझे पक्का पता नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहा है, इसलिए तुम इसका पता लगा लेना। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर इस मैसेज की बात सुनता है ना, इस मैसेज में लिखा हुआ शब्दों को देखता है ना, तो हैरान हो जाता है कि भले ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा अधिक से अधिक एक आफ्टर इमेज बना सकता है, ना कि 4। और तो और वो मिस्टीरियस मैन भी एक बोले जाए तो एल्पिनिस्ट नहीं था, इसलिए उसकी जो आत्मा है ना वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो भला वो एक साथ 4 सोल बॉडी कैसे बना सकता है। लेकिन जान चलता है तो फिर अपनी अंदरूनी शक्तियों के द्वारा देखने लगता है कि किस दिशा में जा सकता है, लेकिन जान को कुछ भी पता नहीं चलता। में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान परेशान मत हो, मैंने पहले ही उसके ऊपर एक मार्क छोड़ दिया है। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो हमारे जान प्रसन्न हो जाता है कि चलो सोल लॉर्ड ने उसकी थोड़ी सी तो मदद की कम से कम। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि तुम ऐसा करो कि जो नॉर्थन साइड है ना उसकी ओर निकल जाओ, मैंने उस बंदे पर जो थोड़ा बहुत मार्क छोड़ा है ना वो नॉर्थन साइड में ही गया है, इसलिए वहाँ की ओर निकल जाओ। अब जैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारे जान यहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यू फैमिली को बताया जाता है। यू गान चलता है तो उसे भी जो 2 बंदे आए हुए थे ना ब्लैक स्कॉट ग्रुप से, उन्होंने सही जानकारी दे दी होती है कि जो मिस्टीरियस मैन है ना वो नॉर्थन साइड की ओर गया है, इसलिए हमें वहीं पर जाना है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर यू गान इन दोनों की बात सुनता है ना, तो इन दोनों को लेकर वो नॉर्थन साइड की ओर निकल जाता है। अब इतने में हमें किंग फैमिली और लीव फैमिली को बताया जाता है। किंग फैमिली और लीव फैमिली इस बात का पता नहीं लगा पाते कि वो मिस्टीरियस मैन किस दिशा में गया है, इसलिए किंग फैमिली चलती है तो साउथ दिशा में चली जाती है और जो ली फैमिली थी ना वो ईस्ट दिशा में चली जाती है। अब इतने में हमें सिटी लॉर्ड को बताया जाता है। बोला जाए तो जो नीलामी करवाने वाला बंदा था ना उसे बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो इसने उस पत्ते पर जो मिस्टीरियस मैन ने खरीदा था ना उस पत्ते पर एक पहले से ही मार्क छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पर नीलामी करवाने वाला बंदा बोला जाए तो सिटी लॉर्ड वो चलता है तो वो भी उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में हमारा जान और यू फैमिली जा रही थी। अब इतने में हमें यू फैमिली के लीडर और वो दोनों बंदे थे ना उन दोनों को बताया जाता है जो की चोरी चोरी छुपके तरीके से एक काले कपूटे आदमी बोला जाए तो मिस्टीरियस मैन का पीछा कर रहे थे। और जो मिस्टीरियस मैन था ना ये भी एकदम चिल अंदाज में आगे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो इसे किसी बात की चिंता ही ना हो। अब इतने में हमें यू गान को बताया जाता है। यू गान चलता है तो वो समझ जाता है कि अगर ये मिस्टीरियस मैन एक बार गोस्ट सिटी से बाहर निकल गया ना, बोला जाए तो जो भी गोस्ट सिटी का इलाका है ना उससे बाहर निकल गया ना, तो शायद उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर यू गान चलता है तो वो अपने दोनों बंदों के साथ सामने जो मिस्टीरियस मैन है ना उसे घेर लेता है और उसे फाइट करने लगता है, लगे तेरी। इतने में हमारे जान और जो नीलामी करवाने वाला बंदा था ना उसे बताया जाता है। बोला जाए तो नीलामी हॉल के लीडर को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आकर एकदम छुप जाते हैं और जो सामने यू गान और ब्लैक स्कॉट के दोनों बंदे, इसके अलावा वो मिस्टीरियस मैन, तीनों के बीच आपस में फाइट चल रही थी ना, उन्हें देख रहा होता है। सिटी लॉर्ड समझ जाता है कि जैसे इनकी फाइट निपटी तो मुझे उस पत्ते से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ से यू गान को खत्म करना है ताकि इसकी यू फैमिली कमजोर पड़ जाए, क्योंकि अगर यू गान यहाँ पर नहीं मारा गया तो शायद भविष्य में बोला जाए तो कुछ समय बाद मेरे जो गोस्ट सिटी है ना उस पर भी कब्जा कर ले। इसलिए यहाँ पर नीलामी हॉल का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जैसे ही यू सान इस बंदे से निपटेगा तो मैं यू सान को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, या फिर इस मिस्टीरियस मैन वाले बंदे ने यू सान को मार दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप वापस चला जाऊंगा। और हाँ, यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड है ना वो सिर्फ यहाँ पर यू गान को खत्म करने के लिए आया है, ना कि उस पत्ते को लेने के लिए, ठीक है। अब इतने में सामने इस मिस्टीरियस मैन और यू गान अपने साथ 2 बंदों को लाया था ना, उनके बीच की फाइट को बताया जाता है। अब जैसे ही मिस्टीरियस मैन तीनों बंदों को सामने आता हुआ देखता है ना, तो इस मिस्टीरियस मैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि तुम बेवकूफ, इतनी सी पावर लेकर तुम मेरे सामने आए हो, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। अब जब ये सामने यू गान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो ये सीधा उस पर हमला कर देता है। अब जब ये सामने वाला बंदा अपने ऊपर हमला होता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर बंदा चलता है तो अपनी ब्लैक चेनों को बाहर निकालता है। अब जैसे ये चेनें बाहर निकलती है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है जो कि ब्लैक चेनों को देखकर समझ जाता है कि ये तो हून क्लैन से है, बोला जाए तो सोल क्लैन से है। अब इतने में सोल लॉर्ड की भी आवाज आती है कि हून क्लैन अच्छा नाम है, तुम्हें पता है ये हून क्लैन है ना, ये डाउडी वर्ल्ड में 8 एंशियन क्लैनों में से एक क्लैन है। हमारे जान भी समझ जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि भले ही ये हून क्लैन से संबंधित है, लेकिन जिसकी जो एनर्जी है ना वो गोस्ट क्लैन से है। मेरे ख्याल से बंदा है ना सामने जो गोस्ट क्लैन की एनर्जी और हून क्लैन की एनर्जी दोनों को कल्टीवेट करता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो जान हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा उसने अभी तक जितने भी लोगों से फाइट की है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब इतने में हमें सामने वाले हून क्लैन के बंदे को बताया जाता है जो कि यू गान से परेशान हो जाता है। अब जैसे ये बंदा यू गान से परेशान होता है ना, तो यहाँ पर जो हून क्लैन का बंदा चलता है तो हून कबीले की एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, द स्काई वन सोल लॉ। अब जैसे ही यहाँ पर जी हून कबीले का बंदा कहता है ना, तो इसके शरीर से पावरफुल चेनें निकलती हैं और यू सान की ओर तेजी से बढ़ने लगती हैं। और तो और जो चेनें थी ना जो अपने आप रास्ते में जाते समय मोटी होने लगती हैं और तो और इन पर अजीब से पैटर्न भी बनने लगते हैं। अब जब यहाँ पर यू गान इन चेनों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो यू गान भी चलता है तो वो भी अपने शरीर से थंडर पावर को निकालता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक जो कि लगता है एक स्नेक जैसा रहा था, लेकिन इसके अंदर थंडर पावर एकदम
भर भर कर थी और इसके चारों तरफ से एकदम बिजलियां छोटे छोटे सांपों की तरह निकल रही थी। अब जैसे ये मिस्टीरियस चैन और जो स्नेक आपस में टकराते हैं ना, तो स्नेक चलता है तो इस मिस्टीरियस चैन को पूरी तरह से निकल जाता है। ये मिस्टीरियस चैन चलती है तो एक पल के लिए तो यहाँ से गायब भी हो जाती है। अब जैसे ये मिस्टीरियस चैन गायब होती है ना, तो हमें इसी स्नेक को बताया जाता है जो कि थंडर वाला स्नेक था। अब जैसे ये स्नेक चैन को निकालता है ना, तो जो चैन थी ना उस पर मिस्टीरियस पैटर्न बने हुए थे। इस मिस्टीरियस पैटर्न चलते हैं तो एक्टिवेट होते हैं और जो स्नेक था ना उसे अंदर से जो भी उसकी थंडर की शक्तियां थी ना, खासकर स्नेक की आत्मा, उसे सूखने लगते हैं और पलक झपकती हुई चैन चलती है तो स्नेक के शरीर के अंदर घुसकर इसे अंदर से तोड़ देती है। अब जैसे ये स्नेक टूटता है ना, तो जो स्नेक यूगान ने बनाया है ना वो कहीं ना कहीं यूगान से कनेक्टेड था, इसलिए यूगान चलता है तो वो भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन अब जब यूगान ये देखता है कि जो चैन उस सामने वाले मिस्टीरियस मैन ने उसकी ओर शूट की थी ना, वो तेजी से उसकी ओर ही आ रही है। हालांकि उनकी थोड़ी सी पावर कम हो चुकी है, फिर भी वो उसकी ओर ही आ रही है। तो यहाँ पर यूगान चलता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जो उसने सोल बीस्ट निकला था ना, जैसे हमारी जान के पास एक सोल बीस्ट है ना, ऐसे यूगान के पास भी है। यूगान चलता है तो उस सोल बीस्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ये एक्टिवेट करता है ना, तो यूगान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यूगान चलता है तो जो चैन उसकी ओर आ रही थी ना, उसे हाथ से ही पकड़ लेता है और इस चैन के ऊपर जो मिस्टीरियस पैटर्न बने हुए थे उन्हें भी एकदम नष्ट कर देता है। अब जैसे ये चैन नष्ट होती है ना, तो इस चैन से जो सामने वाला हून क्लैन का बंदा था ना, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। इसलिए यहाँ पर जो हून क्लैन का बंदा चलता है तो ये भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में यूगान को देखता है जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी, बोला जाए तो शक्तियां बढ़ चुकी थी। यहाँ पर ये मिस्टीरियस मैन समझ जाता है कि शायद उसने यूगान को कमजोर समझ लिया है। इतने में यूगान चलता है तो किसी भूत की तरह गायब होता है और सीधा इस मिस्टीरियस मैन के सामने प्रकट होकर इसमें एक मुक्का जड़ देता है। अब जैसे मिस्टीरियस मैन होता हुआ देखता है ना, तो ये कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा ये मुक्का इसकी छाती में लगता है, जिस वजह से मिस्टीरियस मैन चलता है तो नीचे फेंकता हुआ चला जाता है और जमीन में यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है बहुत बड़ा। और यहाँ पर इसके मुंह से आ ऊ ये आवाज निकलने लगती है। अब इतने में यूगान दोबारा से इसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि चुपचाप वो होली फ्लेम का पत्ता मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम यहीं पर मारे जाओगे। अब जैसे यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन यूगान की बात सुनता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर यहाँ पर आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम कब तक ऐसे ही छुपे रहोगे? क्या मेरी मदद करने के लिए तुम यहाँ पर नहीं आ सकते? अब भाई साहब जैसे ये मिस्टीरियस मैन ए वाली आवाज देता है ना, तो बादलों में गड़गड़ाहट होती है और यहाँ पर एक बंदा प्रकट हो जाता है और इस बंदे का नाम होता है हून हाउ। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो यूगान को तो एकदम नजरअंदाज कर देता है और वो मिस्टीरियस मैन से कहने लगता है कि क्या है, ऐसा लगता है कि तुम इस बंदे से नहीं जीत सकते, एक काम करो तुम उस होली फ्लेम वाली पत्ती को लेकर निकल जाओ, मैं फिलहाल के लिए इसे यूगान को देखता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ए बोला जाए तो हून हाउ एक कहता है ना, तो मिस्टीरियस मैन चलता है तो यहाँ से 9 to 11 हो जाता है। अब जब यहाँ पर यूगान मिस्टीरियस मैन को यहाँ से जागते हुए देखता है ना, तो पीछा करने के लिए जाने वाला होता है, तभी यहाँ पर जो हून हाउ था ना, वो यहाँ पर आ जाता है इसके सामने और कहने लगता है कि कहाँ, मैं तुम्हारा अपार्टमेंट हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी? अब भाई साहब जैसे हून हाउ यहाँ पर यूगान को रोक लेता है ना, तो यूगान चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हून हाउ पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब जब हून हाउ यहाँ पर अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना, तो हून हाउ चलता है तो यहाँ पर वो भी यूगान पर हमला करने लगता है। वो चलता है तो अपनी ब्लैक चेनों को बाहर निकालता है। अब भाई साहब जैसे ही ये ब्लैक चेनें निकलती है ना, तो जो हमारा जान था ना, जिसके पास सोल लॉर्ड रहते थे, सोल लॉर्ड इन ब्लैक चेनों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो, अब भाई साहब ये सोल लॉर्ड कहते हैं, तभी सोल लॉर्ड हमारी जान को बताते नहीं है कि ये तो क्या। इतने में जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे वो पत्ती चाहिए, ना कि यूगान या फिर इन बंदों के बीच की फाइट। हमारा जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सिटी लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस कर लेता है और कहने लगता है कि उसे जाने दो उसके पीछे, हम सबसे पहले इस यूगान को ठिकाने लगाएंगे, फिर इसके बाद कुछ करेंगे। हालांकि यह कहकर सिटी लॉर्ड चलता है तो 1-2 बंदों को जो मिस्टीरियस मैन यहाँ से भागा था ना, उसके पीछे लगा देता है कि उसका पीछा करते रहो ताकि वो बचकर यहाँ से जाने ना पाए। अब इतने में हमें यहीं पर हून हाउ और यूगान की लड़ाई को बताया जाता है, जो कि एक दूसरे में अब लगे तेरी लड़ने लगे थे। लेकिन जो हून हाउ था ना, वो यूगान से कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो जो इंस्टेंट, पता नहीं इंस्टेंट है या फिर इंस्टेंट, हम इसे इंस्टेंट ही कहेंगे, इंस्टेंट कॉन्टिनेंट वालों को पता लग सकता है कि मैं यहाँ पर हूँ और फिर मुझे वो यहाँ पर लेने के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता। अब भाई साहब जैसे हून हाउ एक कहता है ना, तो हून हाउ चलता है तो अपने पावरफुल अटैक यूगान पर करने लगता है। अब जब यूगान हून हाउ को अपने ऊपर इतने पावरफुल अटैक को होता हुआ देखता है ना, करता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर यूगान चलता है तो वो भी एकदम पगल लिया जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि अब मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि फाइटिंग स्पिरिट की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। अब भाई साहब यह कहती है, यहाँ पर यूगान चलता है तो अपने शरीर से पावरफुल शक्तियां निकालने लगता है, जो कि रेड कलर की होती हैं। अब जैसे ये शक्तियां निकलती है ना, तो हमें बताया जाता है कि ये शक्तियां है ना, एक किसी वर्ल्ड की हैं। बोला जाए तो जिस चिड़िया को अपन खा जाते हैं ना, सोलो कर जाते हैं ना, उसी चिड़िया की है। और जो चिड़िया थी ना, वो रेड कलर की थी
थी, इसके अलावा वो एक स्पिरिट चिड़िया थी। अब जैसी ये शक्तियाँ यहाँ पर बाहर निकलती है ना, तो जो हून हाउ था ना वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और 8 से 10 कदम पीछे हट जाता है। अब इतने में हून हाउ चलता है तो वो कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि आज तुम्हारी ये चिड़िया क्या कर पाती है, चिड़िया की शक्तियाँ क्या कर पाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी तुम्हारी शक्तियाँ होंगी ना उतनी ही इस चिड़िया की शक्तियाँ होंगी, इससे ज्यादा इस चिड़िया की शक्तियाँ नहीं हो सकती। तो अगर ये स्पिरिट चिड़िया मुझ पर स्पिरिट अटैक भी करती है ना तो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम डाउडी के सिर्फ बोले जाए तो डाउजियान के सिर्फ 3 स्टार पर हो, तुम्हारा जो अटैक होगा ना वो भी 3 स्टार के बराबर ही होगा। अब जैसे हून हाउ यहाँ पर एक कहता है ना, तो जो सामने यू गान था ना वो एक अटैक बनाता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट अटैक, और हून हाउ के ऊपर कर देता है। अब जब हून हाउ इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो हून हाउ बिल्कुल भी नहीं घटता। हून हाउ चलता है तो अपनी एक उंगली को सामने लाता है और उससे बहुत सारी जो हून कबीला आत्माओं को कैद करता है ना, बहुत सारी आत्माओं को बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। अब जैसे यू गान दिखता है कि बहुत सारी आत्माएं हून हाउ के सामने आकर एकदम खड़ी हो गई हैं, तो यू गान चलता है तो जो उसके अंदर बंदर था ना, बोला जाए तो जो यू गान था ना उसने एक बंदर को सोलो किया था। जैसे हमारे जान के पास चिड़िया है ना, आगे चलकर हमारे जान उस चिड़िया को सोलो करेगा, जैसे यू गान ने एक बंदर को सोलो किया था। यू गान चलता है तो इस बंदर की बोला जाए तो उसके अंदर जो बंदर की स्पिरिट है ना उसमें और भी ज्यादा पावर भेज देता है, जिस वजह से सामने जो अटैक किया था ना इस बंदर ने, उस अटैक की पावर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हून हाउ की आत्मा से यू गान का अटैक टकराता है ना तो लगभग हून हाउ ने यहाँ पर 10,000 आत्माओं को बाहर निकाला था। 10,000 आत्माओं में से सिर्फ 2-3 हजार ही आत्माएं यू गान के अटैक से डिस्ट्रॉय हो पाती हैं, बाकी की आत्माएं चलती हैं तो तेजी से यू गान की ओर ही बढ़ने लगती हैं। अब इतने में हून हाउ चलता है तो जितनी भी यहाँ पर आत्मा डिस्ट्रॉय हुई थी ना और भी ज्यादा आत्माओं को निकालता है और टोटल 10,000 आत्माओं को एक साथ जो यू गान था ना उस पर हमला करने के लिए कह देता है। अब जैसे ये 10,000 आत्माएं हून हाउ की बात सुनती है ना तो ये तेजी से यू गान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब इतने में हून हाउ चलता है तो यू गान से कहने लगता है कि अच्छा था तुम्हारा अटैक, काफी अच्छा था, लेकिन तुम इस बंदर के स्पिरिट के सहारे यहाँ पर लड़ रहे हो ना, वो बंदर भी काफी अच्छा था, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सोनिक टेक्निक होती ना तो शायद तुम मुझे हरा सकते थे, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर एक स्पिरिट बंदर है तो सोनिक टेक्निक की सहायता से तुम हरा सकते थे, लेकिन जो भी हो अब यहाँ पर मारे जाओ तुम। अब भाई साहब यह कहती है 10,000 आत्माएं चलती हैं तो सीधा यू गान पर हमला करने लगती हैं। अब जैसे यू गान ने अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो यू गान चलता है तो दोबारा से जो उसकी बंदर की आत्मा उसके शरीर के अंदर रहती है ना उसे एक्टिवेट करता है और यहाँ पर जो 10,000 आत्माएं थी ना 10,000 आत्माओं को एक साथ सोलो कर जाता है, बोले जाए तो 10,000 आत्माओं को ही खा जाता है। अब भाई साहब हून हाउ जब अपनी एक साथ 10,000 आत्माओं को खाता हुआ देखता है ना यू गान को तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही हून हाउ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर जो 10,000 आत्माएं है ना ये अलग अलग शरीर से निकाली गई थी और हर आत्मा का एक अलग दिमाग होता है। तो अगर हून हाउ जी 10,000 आत्माओं को खा गया ना तो ये 10,000 आत्माएं हून सॉरी यू गान के जो मस्तिष्क है ना दिमाग है ना उस पर हावी हो जाएंगी और उसे पागल कर सकती हैं। इसलिए हून हाउ चलता है तो यू गान को देखकर मुस्कुरा देता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जो इसने मेरी एक साथ इतनी सारी आत्माओं को सोलो कर गया। लेकिन अब हून हाउ समझ जाता है कि यू गान ने भले ही फिलहाल के लिए आत्माएं खा ली हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसकी बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। हून हाउ चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे हून हाउ यहाँ से निकलता है ना तो हमें यू गान को बताया जाता है जो कि एकदम शांत हो गया था और इसके दिमाग पर जो उसने 10,000 आत्माएं अभी हाल खाई थी ना वो हावी होने लगी थी। और हाँ यू गान ने आत्माएं नहीं खाई हैं, बल्कि यू गान के सहारे जो यू गान के अंदर बंदर रहता है ना सोल बंदर रहता है ना जिसे यू गान ने सोलो कर लिया है उसने खाई है, ठीक है, लेकिन वो बंदर है ना वो यू गान का ही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं यू गान से कनेक्टेड है। तो अगर बंदर को कुछ हुआ तो यू गान को भी कुछ होगा, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर यू गान चलता है तो एकदम शांत हो जाता है। हून हाउ चलता है तो वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो नीलामी हॉल का लीडर था ना वो हून हाउ को यहाँ से जाता हुआ देखकर तुरंत हून हाउ के पीछे लग जाता है और यहाँ पर एक बंदे को छोड़कर जाता है जो कि शायद प्रिंस था नीलामी हॉल का। उससे कहकर जाता है कि इसका ध्यान रखना, ये जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि लगातार उस मिस्टीरियस मैन बोले जाए तो मिस्टीरियस बंदे के पीछे लगा हुआ था और इस मिस्टीरियस बंदे का नाम होता है हून हुआ। अब जो मिस्टीरियस मैन चलता है बोले जाए तो हून हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी ये एक जगह पर रुकता है क्योंकि अब ये जो घोस्ट सिटी थी ना उसके इलाके से बाहर आ चुका था। अब जैसे यहाँ पर रुकता है ना तो ये पत्ते को निकालता है और उस पत्ते के ऊपर एक बर्फ का कवच चढ़ा हुआ था। ये हून हुआ चलता है तो उस बर्फ के कवच को तोड़ने लगता है, लेकिन ये जितना भी ट्राई करे यहाँ पर रुकने के बाद इस बर्फ के कवच को तोड़ ही नहीं पा रहा होता है। इसलिए हून हुआ चलता है तो दोबारा से इसे अपने पास रखता है और तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। अब भाई साहब जी यहाँ से निकल ही रहा होता है तभी इसे अनुभव होता है कि इसके चारों ओर किसी ने एक फॉर्मेशन चढ़ा दिया है और इस फॉर्मेशन को तोड़े बिना वो यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर हून हुआ चलता है तो कहने लगता है कि कौन है, सामने आओ। अब इतने में हून हुआ के सामने हमारा जान प्रकट होता है। अब भाई साहब जैसे हून हुआ हमारी जान को प्रकट होता हुआ दिखता है ना तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है कि डाउडी जान लेवल के
सिर्फ 1 स्टार वाला बंदा मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये सच में मरना चाहता है। अब जैसे ही हमारा जान हुन हुआ के सामने आता है ना, तो हुन हुआ से सीधा कहता है कि उस पत्ते को मुझे सौंप दो और यहाँ पर मर जाओ, वरना तुम यहाँ से, मतलब कि मैं सीधा तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर कहता है ना, तो हुन हुआ चलता है तो वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है कि दाऊ जान के 1 स्टार वाला बंदा और मुझे इस प्रकार की धमकी। ऐसा लगता है कि आज की यंग जनरेशन सच में पागल हो चुकी है। इतने में अब हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है, क्योंकि हमारे जान के पास ज्यादा समय नहीं था। जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक साथ दोनों होली फ्लेम को डालकर एक शॉर्ट अटैक सामने वाले बंदा मिस्टीरियस मैन हुन हुआ के ऊपर कर देता है। अब जैसे हुन हुआ इस अटैक को अपने उड़ाता हुआ दिखता है ना, तो जो हुन हुआ था ना वो पहले से ही जख्मी था। हुन हुआ चलता है तो इस अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन वो 2-3 कदम पीछे खिसक जाता है। अब इतने में हुन हुआ को पता चल जाता है कि इस लड़के के पास होली फ्लेम है, इसलिए कहने लगता है कि लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है और मैं जितना जानता हूँ तुम शायद घोस्ट वर्ल्ड के नहीं हो, तुम किसी और वर्ल्ड के हो। अब भाई साहब जैसे ये मिस्टीरियस मैन हुन हुआ एक कहता है ना, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है। अब जैसे ये मिस्टीरियस मैन हमारी जान की मुस्कुराहट देखता है ना, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि शायद उसका जो भी उसने कहा है ना सही कहा है। सामने वाला बंदा घोस्ट क्लैन का नहीं है, घोस्ट वर्ल्ड का नहीं है, बल्कि किसी और ही वर्ल्ड से आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर अब जे हुन हुआ चलता है तो कहने लगता है कि लड़के तुझे डर नहीं लगता क्या? अगर घोस्ट वर्ल्ड वालों को पता चल गया कि तू घोस्ट वर्ल्ड का नहीं है बल्कि कहीं और से है, तो क्या तू यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा? अब जैसे हमारे जान हुन हुआ की बात सुनता है ना, तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और हुन हुआ से सीधा कहने लगता है कि पत्ती मुझे सौंप दो और यहाँ पर मर जाओ, मैं मरना तुम्हें बेदर्द मौत दूंगा, मतलब कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान कहता है ना, तो जो सामने वाला बंदा हुन हुआ चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है। हुन हुआ चलता है तो यहाँ पर अपना फेस बता देता है। अब जैसे हमारे जान हुन हुआ का चेहरा दिखता है ना, तो जान चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये सोल क्लैन से ही बोला जाए तो हुन क्लैन से ही है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर हुन क्लैन को दिखता है ना, हुन क्लैन के बंदे को दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता, दोनों ले जाता अपनी तलवार को अपने पीछे खुरसता है और सीधा दोनों होली फ्लेम के क्रिस्टलों को बाहर निकालता है और सामने जो हुन हुआ है ना उससे फाइट करने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी हुन हुआ चलता है तो वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा जख्मी था, इसलिए हुन हुआ चलता है वो पीछे हटने लगता है। इतने में हमारे जान चलता है तो दोनों होली फ्लेमों को मिलाकर सामने हुन हुआ पर हमला कर देता है, जिस वजह से हुन हुआ चलता है तो यहाँ पर जलकर मारा जाता है। हमारे जान चलता है तो तुरंत हुन हुआ की अंगूठी वगैरह लेता है और यहाँ से अपने पूरे सबूत मिटाकर 9-11 हो जाता है। अब जैसे यहाँ से हमारे जान भागता है ना, तो यहाँ पर तुरंत हुन हाउ प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर हुन हाउ प्रकट होता है ना, तो वो महसूस करने लगता है कि यहाँ पर किसी बंदे ने हुन हुआ को खत्म कर दिया है और जिस बंदे ने यहाँ पर हुन हुआ को खत्म कर दिया है ना, वो मात्र 1 मिनट पहले यहाँ से भागा है। इसलिए हुन हुआ चलता है तो यहाँ पर हमारे जान को ढूंढने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर सिटी लॉर्ड बोला जाए तो वो नीलामी करवाने वाला बंदा था ना, वो भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है और हुन हाउ से पूछने लगता है कि तुम सोल क्लैन के बंदे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भला हमारे सिटी में क्या कर रहे हो? सिटी इलाके में क्या कर रहे हो? अब जैसे हुन हाउ यहाँ पर सिटी लॉर्ड को देखता है ना, तो वो सिटी लॉर्ड से ज्यादा बकवास नहीं करता। वो जानता है कि आस पास हुन हाउ को मारने वाला बंदा भी उपलब्ध है और साथ ही साथ सिटी लॉर्ड भी है। इसके अलावा हुन हाउ था ना, वो डाउडी के 3 स्टार पर था, मतलब कि दाऊ जान के 3 स्टार पर था, इसलिए उसे मारने वाला शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए यहाँ पर हुन हाउ चलता है तो वो यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि हुन हुआ की सारी अंगूठियां लेकर और उसे मारकर तेजी से जो सिटी थी ना उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है और हमारी जान के आगे बढ़ने के साथ मैं भी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, और हाँ टारगेट पूरे होने चाहिए। टेक केयर, बाय।